नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम बात कर रहे हैं आपका जो लेटर्स था उसके सेकंड पार्ट के बारे में, यानी लेटर्स का सेकंड पार्ट। अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है यानी पहला पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज वो देख लें, क्योंकि उसके बाद में ये आसानी से समझ में आएगा, क्योंकि उसमें कुछ अपने बेसिक बातें की हुई है वो इस पार्ट में अपन नहीं कर रहे, उससे आगे वाला पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहले अपन पहला पार्ट देख ले अगर आपने नहीं देखा तो, उसके बाद ये स्टार्ट करते हैं। तो इस पार्ट में अपन बात कर रहे हैं कि जो फॉर्मल लेटर की बात कर रहे थे, बट इनफॉर्मल लेटर के बारे में बात कर चुके थे पहले पिछले जो क्लास थी उसके अंदर लेटर्स की। आज हम बात करेंगे इनफॉर्मल लेटर के बारे में। इनफॉर्मल लेटर में पहले अपन बात करेंगे जो एडिटर को लिखा जाता है। किसी भी न्यूज़पेपर के एडिटर को अगर आपको लिखना आ जाए तो आप किस तरह से लेटर लिखेंगे, ये पूरा फॉर्मेट है। इसी के अंदर से आपको सिर्फ कुछ लाइनें उस पर्सन के अंदर से जोड़ देनी है, यानी ऐड कर देनी है। अगर उसको ऐड कर देंगे तो आपका पर्सन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी आप ये 5 में से 5 अंक पूरे प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए क्या करना है इस लेटर के अंदर आपको, ये जो दिया हुआ है एडिटर को, सिर्फ फॉर्मल लेटर किसको, अगर न्यूज़पेपर के किसी भी एडिटर को लिखने के लिए कह दे तो आपको ये लेटर लिखना है। तो सबसे पहले क्या लिखना है, अगर आपको एड्रेस दिया हुआ है तो वही लिखें, नहीं तो अपनी मर्जी से एड्रेस लिख दें। यहाँ पर जो एड्रेस है वो लिख दें, उसके बाद यहाँ सिटी का नाम लिख दें, उसके बाद यहाँ डेट लिख दें। सबसे पहले एड्रेस लिखना है, उसके बाद सिटी का नाम, उसके बाद डेट लिखनी है, उसके बाद लिखना है द एडिटर, यानी अपने को न्यूज़पेपर के लिखना है एडिटर। अगर आपको किसी अखबार का नाम दिया हुआ है तो आप उसका नाम लिख दें। जैसे आपको दे दिया द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदूज या दैनिक भास्कर, कोई सा भी आपको नाम दिया हुआ है तो यहाँ पर वही नाम लिखना है, जो आपको दिया हुआ है वही नाम लिखना है। नहीं तो आप सीधा सा सिंपल सा नाम राजस्थान पत्रिका याद रख लें, और ये सिटी का नाम और ये सिटी का नाम आपको पहले ही जैसे बता दिया सेम होना चाहिए, तो ये लिख देंगे। उसके बाद लिखेंगे सर, और उसके बाद सब्जेक्ट आप पर्सन वैसे ही लाइन को जो जैसे आपको बताया था, ये जहां से ऐड करते हैं अबाउट और ऑन के बाद में वही यहाँ पर जोड़ देते हैं सब्जेक्ट में। तो सबसे पहले आपको ये लाइन लिखनी है वैसे के वैसे, आई एम ए पर्सन ऑफ योर सिटी, I want to draw the attention of the authorities concerned to। अब इसके बाद में अपन पर्सन के अंदर से अबाउट के बाद में जो पर्सन लिखा है राइट ए लेटर टू एडिटर, उस लाइन से राइट ए लेटर टू एडिटर, उस लाइन से आपको अबाउट के बाद में, या कई में लगभग सभी में अबाउट ही मिलता है, अधिकतर वाक्यों में अबाउट मिलेगा। अगर अबाउट नहीं है तो वहां ऑन देख लेंगे, ऑन के बाद में जैसा का जैसा वो लाइन पूरी जोड़ देंगे फुल स्टॉप तक। फुल स्टॉप तक क्या करेंगे, पूरी की पूरी लाइन जोड़ देंगे। उसके बाद देखो अगर उस पर्सन के अंदर से अगर कोई एक्स्ट्रा लाइन आपको लिख रहा है, समझ में आ रही है लिखनी तो लिख दें, नहीं तो आप अगर नहीं आ रहा समझ में तो इसको छोड़ दें। अगर हम बताएंगे आपको किस तरह से एक्स्ट्रा लाइन जोड़नी है, कौन सी लाइन जोड़नी है, वो आपको बता देंगे। उसके बाद वापस ही लिखेंगे वी होप द कंसर्न्ड अथॉरिटीज विल टुक इनटू द मैटर एंड टेक रेमेडियल स्टेप्स। तो देखो ये आपको लाइनें वैसे के वैसे लिखनी है, ठीक है, जैसे है वैसे के वैसे लिखनी है। आपको सिर्फ इतना सा करना है कि अबाउट के बाद में आपको लाइन है वो पर्सन के अंदर जोड़ देनी है, बाकी वैसा वैसा लिखेंगे। यहाँ थैंकिंग यू लिखेंगे, योर्स फेथफुली, सभी एडिटर में फेथफुली ही लिखना है, या ट्रूली लिख सकते हैं आप, तो ये लिख दे फेथफुली। और उसके बाद नाम लिख दे यूआर वाला, जो आपको कहा हुआ है वो जो यूआर लिखा हुआ है या इमेजिंग यूआर लिखा हुआ है वो नाम यहाँ पर लिख दें। आपको जैसे पहले बताया ये एकदम ऐसे सीधा चलना चाहिए, सारी की सारी। देखो यहाँ से पैरा स्टार्ट हो रहा है अपना, एक पैरा यहाँ से स्टार्ट करना है और दूसरा यहाँ से। ये जो मैं चेन लगा रहा हूँ आपको ये नई लाइन में लिखना है, ये सारा न्यू लाइन से स्टार्ट करना है। ये पैरा एक लाइन में रहेगा, ये अलग लाइन में, फिर अलग से यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये लाइन यहाँ से थैंकिंग यू वाली, योर्स फेथफुली यहाँ से, और नाम भी यहाँ से। ये ऐसा का ऐसा मैटर बिल्कुल आपको ऐसा का ऐसा याद कर लेना है, और इसके अंदर से शब्द जोड़ देने हैं। तो अपन एक उदाहरण से देख लेते हैं कि किस तरह से इसको बनाना है। तो देखते हैं, ये एक उदाहरण दिया हुआ है। इसके बाद में यू आर राजकुमार, देखो आपका नाम ये लिखना है यू आर राजकुमार, यू आर वाला नाम राजकुमार। राइट ए लेटर टू एडिटर, देखो एडिटर को लेटर लिखना है ऑफ द लोकल न्यूज़पेपर। देखो कोई न्यूज़पेपर का नाम नहीं दिया तो अपन कोई सा भी लिख सकते हैं। अबाउट द फ्रीक्वेंटली, देखो ये आ गया अबाउट, देखो राइट ए लेटर वाली लाइन में ही देखना है, राइट ए लेटर टू, इसी लाइन के अंदर देखना है अबाउट कहां आ रहा है, तो ये देखो अबाउट आ गया। तो इसके बाद में लाइन है वैसे के वैसे पूरी लाइन जोड़ देंगे। बस ध्यान रखना है अगर कई लाइन के अंदर यू आ रहा है सब्जेक्ट के रूप में तो उसको आई में चेंज कर देंगे, योर आ रहा है तो माई में चेंज कर देंगे, और यू आ रहा है तो मी में चेंज कर देंगे ऑब्जेक्ट के रूप में। बस ये चेंज आपको करने ही करने हैं, बस इतना ध्यान रखना है लेटर के अंदर, ये आपको वैसे के वैसे ही चेंज करने हैं जैसे आपको बताया है। तो अब देखो इसको अंदर ध्यान के पर्सन के अंदर ये कि योर आ रहा है, तो आप बता देंगे योर किस में चेंज करना है, माई में, बस जगह इसी रखेंगे, कोई भी चेंज नहीं करेंगे। तो देखो इसके अंदर जैसा का जैसा वैसे लिख दो,
एग्जामिनेशन हॉल जयपुर, कुछ भी जगह का नाम नहीं दे रखा, न्यूज़पेपर का नाम नहीं दे रखा, तो अपनी मर्जी से यहाँ तक लिख दिया, ठीक है, जयपुर तक। उसके बाद सर अब आप सब्जेक्ट लिखना चाहें तो ये यहाँ से अबाउट के बाद में अबाउट से स्टार्ट कर दें यहाँ से, और उसके बाद पूरा सब्जेक्ट लिख दें लास्ट तक। आप चाहें तो लिख सकते हैं, बस यहाँ भी वो आई माई माई वाला तो चेंज करना ही है, आई माई मी इसमें तो चेंज करना ही करना है, तो ये कर दिया। इसके बाद देखो ये जैसे कि जैसे वो पूरी की पूरी लाइनें लिख दी। देखो अब बाद में अभी मैंने कहा यहाँ पर क्या अबाउट के बाद में ये जो ब्लू अक्षर में आपको लिखा हुआ दिख रहा है, ये चेंज करने के बाद में लाइन है, बाकी लेटर वैसा वैसा। देखो अबाउट था, इसके बाद द फ्रीक्वेंटली ब्रेक डाउन द वाटर सप्लाई इन योर लोकेलिटी, तो योर की जगह क्या कर देंगे, देखो द फ्रीक्वेंटली ब्रेक डाउन ऑफ द वाटर सप्लाई इन योर की जगह माई करना है, बस लोकेलिटी वैसा का वैसा, बाकी वैसा का वैसा। बस ध्यान रखेंगे नाम की जगह क्या लिख देंगे, देखो यू आर राजकुमार दिया था तो यहाँ राजकुमार। तो ये एडिटर को बहुत ही सिंपल सा तरीका था। देखो इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा लाइन नहीं थी तो अपने जोड़ी नहीं, जरूरत भी नहीं है, क्योंकि इतने में अपना लेटर पूरा का पूरा 5 नंबर मिल जाएंगे। अगर इसके अलावा अगर आपको कोई लाइन दी हुई है, मतलब कोई और लेटर के बारे में डिटेल दी हुई है, तो आप उसको लाइन को ऐड कर सकते हैं अपनी मर्जी से। तो ये देखो एक लेटर हो गया एडिटर को। इसके बाद देखते हैं अगला टाइप है जो फॉर्मल का ही है, कंप्लेंट के बारे में। किसी भी के बारे में कंप्लेंट करनी हो, जैसे पोस्ट मास्टर को करनी हो या कलेक्टर को करनी हो या मेयर को करनी हो, किसी को भी कंप्लेंट करनी हो या कोई बैंक में अंदर कंप्लेंट करनी हो, तो कंप्लेंट वाला फॉर्मेट ये है। वैसा का वैसा देखो सबसे पहले एड्रेस जो दिया हुआ है वो लिखेंगे, सिटी का नाम लिखेंगे, फिर डेट लिखेंगे, फिर देखो कंप्लेंट करना किसको है ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। कंप्लेंट जिसको करना है राइट ए लेटर टू लिखा होगा, इसके बाद में जो शब्द लिखा होता है द कलेक्टर लिखा हुआ है तो द कलेक्टर लिखेंगे। अगर यहां द मेयर लिखा हुआ है तो मेयर को लिखेंगे, या किसी को भी जैसे कह दिया तो उसको लिख देंगे यहाँ पे। तो देखो ये लिखने के बाद में यहाँ सर लिखेंगे और सब्जेक्ट, वही सब्जेक्ट अबाउट के बाद में या गेस्ट कंप्लेंट के बारे में। उसके बाद मोर रिस्पेक्टफुली आई बैक टू से दैट, ये अपने एप्लीकेशन में याद करते ही करते हैं। उसके बाद वापस ये लाइन होगी आई एम ए पर्सन ऑफ योर सिटी। ये लिखने के बाद में देखो इन दिस लेटर आई एम कंप्लेनिंग, ठीक है, कंप्लेनिंग अबाउट के बाद में ये अब वो शब्द देख रहे हैं जिसके बाद में अपने लिखना है, इसी लाइन से अंदर लिखना है। इसके बाद लिखा होगा अबाउट, यहां लिखा होगा। इसके बाद में जो अबाउट है, अगेंस्ट है या फॉर है, उस वाली लाइन को फुल स्टॉप तक पूरा जोड़ देंगे। अगर उसके बाद एक्स्ट्रा लाइन कोई है तो वो अपनी तरफ से उसमें अगर कोई डिटेल दी हुई है लेटर के बारे में तो वैसी की वैसी जोड़ देंगे, नहीं तो वो लाइन नहीं लिखेंगे और यहां तक लिख के छोड़ देंगे। फिर उसके बाद ये लाइन लिख देंगे प्लीज लुक इनटू द मैटर इमीडिएटली एंड डू द नीडफुल। ये लिखने के बाद थैंकिंग यू योर फेथफुली वापस लिखना है, नाम लिख देना है। वैसा का वैसा जैसे पिछले वाला बना है उससे मिलता जुलता है बहुत काफी, तो आसानी से याद हो जाएगा। ऐसे एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका भी कंप्लेनिंग के बारे में। देखो उदाहरण दिया हुआ है यू आर रोहित लिविंग इन, आपका नाम दिया यू आर रोहित लिविंग इन, इस बार देखो एड्रेस दिया हुआ है जैसलमेर। राइट ए लेटर टू हेड पोस्ट मास्टर, ये भी अब की बार ध्यान रखना है, लेटर लिखना किसको है, हेड पोस्ट मास्टर को। अब कंप्लेनिंग अगेंस्ट, देखो ये शब्द आगे अगेंस्ट, इससे आगे पूरी लाइन जोड़नी है, ये पूरी लाइन अब कंप्लेनिंग यानी ये यहां से रहते हुए पूरी जोड़ देनी है यहां तक। अब देखो यहां पर आपको पहले से अपन बात कर चुके हैं, योर कभी नहीं लिखते, योर की जगह क्या आता है, इसकी जगह लिख देंगे अपन माई। बाकी लेटर वैसा वैसा देखो, बाकी ये एड्रेस जो दिया हुआ है वो लिख दिया जैसलमेर, यहां भी जैसलमेर, यहां भी जैसलमेर लिख दिया, ठीक है। उसके बाद देखो डेट लिख दिया। अब देखो लेटर किसका लिखना है, राइट ए लेटर टू द हेड पोस्ट मास्टर, तो यहां लिखेंगे द हेड पोस्ट मास्टर। हेड पोस्ट मास्टर कहां होता है, रीजनल पोस्ट ऑफिस में, जो सबसे बड़ा सिटी का पोस्ट ऑफिस होता है वहां, या सिर्फ पोस्ट ऑफिस लिख दो तो भी ठीक है। जैसलमेर, देखो ये जैसलमेर है, यहां भी जैसलमेर, सर लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट वही अगेंस्ट कंप्लेनिंग अगेंस्ट पूरा लिख देंगे, कंप्लेनिंग अगेंस्ट करके पूरी लाइन लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद ये पूरा का पूरा जैसे कि जैसे लिखते जाए यहां से। अब देखो ये शब्द आ गया था अगेंस्ट, अगेंस्ट से लेते हुए पूरी लाइन लिख देंगे, बस
योर की जगह चेंज कर देंगे माई। बाकी लाइन पूरी की पूरी वैसे लिखेंगे, लास्ट में नाम लिखा था यू आर, देखो रोहित, तो यहाँ लिख दिया रोहित। तो ये कंप्लेनिंग के बारे में बन गया। तो जितने भी टाइप के लेटर थे अपन लेटर बनाना सीख चुके हैं। अब पेपर में कोई सा भी लेटर आ जाए तो अपन 5 में से 5 अंक पूरे प्राप्त कर सकते हैं, चाहे आपको लेटर सारे याद नहीं हो। बस ये फॉर्मेट आपको दो जो लेटर के फॉर्मेट लिखा है ये आपको याद करने हैं। फिर चाहे कोई सा भी लेटर आ जाए, आपको 50, 60, 70, 80 लेटर याद करने की जरूरत नहीं है। इनमें से कोई आ जाए तो आइए आप कर सकते हैं। हाँ, एक बात है कि अगर आपको वो लेटर जो आता है और वही पेपर में आ गया तो वही करें। ये तब करना है जब आपको बिल्कुल भी लेटर नहीं आ रहा है, फिर भी आप 5 में से 5 अंक प्राप्त कर रहे हैं। देखो कितना अच्छा मौका है यहाँ पर पूरे के पूरे अंक प्राप्त करने का। अब लास्ट टाइम अपन देखते लेते हैं ईमेल कैसे बनाते हैं। बहुत ही सिंपल सा तरीका है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। पेपर के अंदर पिछली बार तो नहीं आया था, हो सकता है इस बार आ जाए, तो देख लेते हैं कि ईमेल कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले आपको एक ऐसा फॉर्मेट बनाना है जिसके अंदर पहली लाइन 1 2 3 पेन से अंदर आपको एक कॉपी के अंदर एक ऐसा फॉर्मेट बनाना है। जब आप बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो तो उसके अंदर एक ऐसा फॉर्मेट बना ले। ठीक है, फॉर्मेट बनाने के बाद में आपको क्या करना है, 1 2 3 4 4 लाइनों का ऐसे कॉलम, एक एक लाइन का कॉलम बना ले, 1 2 3 4 लाइन का ऐसे कॉलम बना ले, और 5वें लाइन में 7 8 लाइनें ऐसे करके और कम से कम ऐसे बना ले। पहले एक बार नीचे वाली लाइन नहीं खींचे क्योंकि ये कितना बड़ा हो जाएगा वो अपन देखते हैं। ईमेल में कुछ बहुत बड़ी बातें नहीं लिखनी होती, छोटा सा मैसेज लिखना होता है, 3-4 लाइनों में आपको पूरा हो जाना चाहिए। ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा लिखना नहीं है, तो अपन थोड़ी सी बात लिखेंगे और थोड़े से में ये पूरा हो जाएगा और पूरे में से पूरे अंक प्राप्त कर पाएंगे। उसके बाद देखो यहाँ लिखना है थैंकिंग यू, यहाँ लिखना है योर्स फेथफुली या ओबीडिएंटली। देखो आपको पता है ओबीडिएंटली कब लिखते हैं, या तो स्कूल में किसी हेडमास्टर को या प्रिंसिपल को लिखते हैं तब तो ओबीडिएंटली लिखना है, योर्स ओबीडिएंटली, नहीं तो लिख देंगे योर फेथफुली। फेथफुली या ओबीडिएंटली दोनों में से एक लिखना है। तो आपको क्या करना है, हेडमास्टर या प्रिंसिपल के लिए अगर ईमेल आता है तो आप ओबीडिएंटली लिखेंगे, नहीं तो फेथफुली लिख देंगे और अपना नाम नीचे यहाँ लिख देंगे। तो ये अपना ईमेल है। देखो क्या करना है, यहाँ लिखना है सर या मैडम। अपन सर को भी भेज सकते हैं, मैडम को भी भेज सकते हैं। अगर सर को भेज रहे हैं तो सर लिख दिए, मैडम को भेज रहे हैं तो मैडम लिख देते हैं। इन दिस ईमेल आई वांट टू टेल यू, वापस वही ध्यान रखना है, अबाउट के बाद में 2 के बाद में 4 के बाद में लाइन पूरी फुल स्टॉप तक जोड़नी है, उसके बाद एक एक्स्ट्रा लाइन जोड़नी है और बाकी अपन जोड़ने के बाद में ये वाला लेटर बना देंगे। तो ध्यान रखें ईमेल के अंदर आपको 5 बातें याद रखनी है। देखो ये एड्रेस आपको लिखते हुए ध्यान रखना है, पीछे अगर एड्रेस दिया हुआ है तब तो वही लिखना है जिसको भेजना है। ये कौन सा है, भेजने वाला, जिसको अपने को मेल क्या करना है, सेंड करना है, उसका एड्रेस यहाँ पे लिखना है। अपना एड्रेस खुद का कहीं भी नहीं लिखना है। तो ये जिसको भेजने वाले का नाम हो गया। अगर लिखा हुआ है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ कुछ भी नाम लिख दे और पीछे ये इसी तरह बनाए। देखो ये 3 ऐसे बना हुआ है, ए लिख के और ऐसे घुमा दिया, इसको बोलते हैं @ ठीक है। इसके बाद gmail.com ऐसा बना लिया आप, ऐसा कैसा ही आपको लिखना है। ये अगर नहीं लिखा हुआ तो @gmail.com, इसके आगे चाहे आप अपना नाम लिख दें। नाम में ध्यान रखें कोई भी स्पेस नहीं है। जैसे मान लो आपका नाम है जैसे राजकुमार, तो ऐसे नहीं लिखेंगे राज फिर कुमार, आपको नाम लिखना है ऐसे सीधा एक पूरा, बीच में कोई भी स्पेस नहीं देना है, पूरा का पूरा नाम लिखना है। ठीक है, ध्यान रखिए स्पेस नहीं देना है, यहाँ पर कहीं भी स्पेस नहीं आएगा। ये सीधा का सीधा पूरे नाम में कहीं भी स्पेस नहीं आता, एक साथ नाम चलता है, जितना भी बड़ा हो चाहे एक साथ चलेगा। उसके बाद ये दोनों कॉलम हमेशा ही आपको खाली ही छोड़ने हैं, सिर्फ कुछ भी नहीं लिखना है। सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी और बीसीसी का मतलब होता है। उसके बाद देखो सब्जेक्ट लिखना है अपने को, किसको भेजना है वो लाइन से ही देखेंगे हम, टू फॉर अबाउट, इसके बाद वाली लाइन पूरी लिख देंगे, पूरी स्टॉप, जो यहाँ पर जोड़ रहे हैं वो का वो यहाँ लिख देंगे, वो सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अपन ईमेल बना देंगे। तो एक उदाहरण के तौर पर बना के देख लेते हैं कैसे बनाना है। बहुत चीजें आपको इसके अंदर ध्यान रखनी है, तो उदाहरण बहुत ध्यान से समझिएगा कैसे बनाना है। अगर आपने ये समझ लिया तो 1% भी आपका ईमेल कभी गलत नहीं होगा आज के बाद। तो इसके बाद अपन देख लेते हैं कि ईमेल का उदाहरण। देखो ईमेल क्या दिया है, यू आर, ये पर्सन दिया हुआ आपको, यू आर विक्रम स्कूल कैप्टन ऑफ द फुटबॉल टीम। आप विक्रम है और स्कूल कैप्टन है फुटबॉल टीम के। ड्यू टू गिव सम इंजरी you are not able to play for the state coaching camp. Send an email to your principal requesting him to give you a relaxation for the camp. देखो ये requesting him आपको क्या है, दूसरे वाला टू देखना है। पहला टू देखो यहाँ पर है, ये अपन जो पहले लेटर की बात की थी उसमें पहला वाला टू अपने को देखना नहीं है, दूसरा टू ये देखना है। यहाँ से आगे वाली लाइन अक्षरों को चेंज करते हुए यहाँ तक लिख देंगे। देखो तो ये चेंज करेंगे इसको किसमें,
मी में, क्योंकि ये वर्ब के बाद आया तो किस में चेंज करते हैं, मी में। बाकी वैसा का वैसा लिख देंगे। तो देखो ये लिखा हुआ है, सबसे पहले जो एड्रेस दिया हुआ है आपको, देखो ये एड्रेस दिया हुआ है, तो ये एड्रेस वहां का वहां 2 के सामने लिख दिया। देखो प्रिंसिपल gsssalwar.yahoo.com ये दिया हुआ था, ये ऐसे कैसे, ये दोनों कॉलम आपको खाली छोड़ने। फिर उसके बाद देखो 2 के बाद वाला आपको ये कहा था, इसके अंदर 2 फॉर अबाउट के बाद में जो लाइन जहां से देखो ये 2 के बाद में जहां तक खत्म हो रही है पूरी की पूरी लाइन लिख दी। ये अपना सब्जेक्ट हो गया, ये लिखना है आपको। उसके बाद देखो सर दिया हुआ है, प्रिंसिपल सर लिखा है, तो सर इन दिस लेटर आई एम टेलिंग टू, वो लाइन जोड़ दी। देखो यहां से यू को चेंज कर दिया किसके अंदर, मी के अंदर, ये यू को चेंज किया हुआ है मी के अंदर। उसके बाद रिलेशन फॉर द कैंप। अब इसके बाद एक्स्ट्रा लाइन देखो, ये एक्स्ट्रा लाइन थी यहां से, ये एक्स्ट्रा लाइन है अपनी, ये एक्स्ट्रा लाइन थी। तो एक्स्ट्रा लाइन में देखो जैसे कि जैसे लिखते जाना है बस। ये देखो ये यू क्या है, सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट को किस में चेंज करेंगे, आई में। बाकी वैसा का वैसा बस। यहां देखो ये आई के साथ क्या आता है, यहां आर लगा हुआ, आई के साथ आपको पता है एम आता है हमेशा, तो ये आई लगा देंगे और वैसे वैसा वैसा थैंकिंग यू आपको कहा था प्रिंसिपल और हेडमास्टर के लिए क्या लिखना है, ओबीडिएंटली, ये लिख के और नाम लिख देंगे यहाँ पे। तो ये अपना ईमेल बन गया। इससे पूरे 5 के बाद ज्यादा अक्षर नहीं लिखने होते, बस इतनी सी डिटेल देनी होती है कि सामने वाले को पता चल जाए। ऐसे इतने ही शब्द लिखने हैं कि सामने वाले को उसकी पूरी जानकारी मिल जाए, बस जो मेन मेन लाइन होती है वो लिखना होता है। तो ये अपना ईमेल बन गया। तो ये अपने बात होगी लेटर और ईमेल के बारे में पूरी। तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब आपको बहुत सारे लेटर और ईमेल्स याद करने की जरूरत नहीं है कि 50, 60 या 100 याद कर लें। अब आप इसमें से पेपर में से कोई सा भी आ जाए तो आप आसानी से कर सकते हैं और पूरे में से पूरे अंक यानी 5 में से 5 अंक पूरे प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको कुछ समझ में नहीं है या आपको कोई पर्सन हो तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजें। अगर आपको ये पसंद आया है, अगर आपको इसको अच्छी तरह समझ आ रहा है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।